मेरे सभी मित्रों को प्रणाम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी रेटिंग फुल कोर्स बाय किशन चौहान में। तो आज ये वीडियो चैप्टर का लास्ट मतलब कि ये वीडियो लास्ट होने वाला है इस चैप्टर का। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों समझते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये बताया गया है कि कंटेंट्स मतलब कितना हम लोग इस चैप्टर में कवर कर चुके हैं। और ये टेक डिपार्टमेंट का 5th वीडियो है और ये लास्ट वीडियो है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। सिप फिटिंग के बारे में पढ़ चुके हैं और बुलाट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, फेयरलीड के बारे में पढ़ चुके हैं और विंचेज के बारे में पढ़ चुके हैं। ये केवल चार हम लोग। और यहाँ पे हैच कवर के बारे में पढ़ चुके हैं। और हम लोग को पढ़ना था लेडर के बारे में और रेलिंग के बारे में और क्लीट्स के बारे में और चॉक्स के बारे में। तो यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। और ये चैप्टर में क्या क्या कवर हो गया है। मेंटेनेंस प्रोसेस जैसे चिपिंग हो गया है, स्क्रैपिंग हो गया है, वायर ब्रश हो गया है, पेंटिंग हो गया है, ग्रीशिंग हो गया है। ये मतलब टोटल हम लोग कवर कर चुके हैं। केवल हम लोग को ये पढ़ना है लेडर, रैलिंग, क्लीट्स और चॉक्स के बारे में। तो यहाँ पे बताया गया है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे ये बुलाट्स कंप्लीट हो गया, फेयरलीड और विंच और हैच। हम लोग को केवल ये चार टॉपिक पढ़ना है जो ग्रीन कलर में बताया गया है। इस चार टॉपिक को पढ़ने के बाद इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे। और कमेंट आ रहा था कि नेविगेशन चैप्टर स्टार्ट करने के लिए। तो दोस्तों अगर आप लोग को किसी प्रकार का डाउट हो या कोई भी टॉपिक हार्ड लगे तो कमेंट कीजिए, या कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है इसके लिए भी कमेंट करें, वो चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ लेते हैं चार टॉपिक, इसके बाद वीडियो समाप्त करके और नेक्स्ट हम लोग वीडियो बनाएंगे नेविगेशन और कम्युनिकेशन पे। ये चैप्टर होने वाला है, ये जीएस के हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला लेडर के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, लेडर बताया गया है मतलब सीढ़ी होता है और इसके बारे में भी कुछ बताया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बताया, ए लेडर इज ए डिवाइस विद स्टेप और रंग्स यूज फॉर द क्लाइंबिंग अप एंड डाउन ऑन बोर्ड ए शिप। सीढ़ी एक उपकरण है जिसमें पायदान होते हैं, इसको पायदान बोला गया है। जो ये लाइनिंग बना हुआ है इसको पायदान बोला गया है। तो यहाँ पे देखते हैं और सुनते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, देख सकते हैं बताया गया है सीढ़ी एक उपकरण है जिसमें पायदान होते हैं जिसका उपयोग या यूज जहाज पर ऊपर नीचे, यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर नीचे चढ़ने और उतरने के लिए किया जाता है। तो लेडर का मतलब ये होता है और इसके बारे में देखते हैं और पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग टाइप ऑफ लेडर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स होते हैं लेडर्स के। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं दोस्तों और समझते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं टाइप ऑफ लेडर कितने होते हैं। एक एकोमोडेशन लेडर होता है, एक पायलट लेडर होता है, एक इंजन रूम में जो लेडर होता है, और कार्गो होल्ड लैडिंग होता है। तो ये सब चार होते हैं और इनके बारे में समझते हैं। जैसे बताया गया है, एकोमोडेशन लेडर का उपयोग कब होता है, जहाज पर चढ़ने उतरने के लिए, यूज फॉर द बोर्डिंग डिसबार्किंग शिप। और पायलट लेडर का यूज होता है, यूज बाय पायलट टू बोर्ड शिप एट सी, पायलट के चढ़ने के लिए होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, अभी एक एक करके जानेंगे। इंजन रूम देख सकते हैं, फिक्स लेडर इनसाइड मशीनरीज। इंजन रूम में स्थायी सीढ़ियाँ होती हैं, वो फिक्स होती हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कार्गो लेडर आर एस एस इनसाइड कार्गो, कार्गो होल्ड में जाने के लिए। पहला देख सकते हैं यहाँ पे ये एकोमोडेशन लेडर बताया गया है, ये पहला है। और यहाँ पे दूसरा बताया गया है वो पायलट लीडर होता है जिससे समुद्र के रास्ते साइन ऑफ और साइन ऑन होता है। तो ये दूसरा हम लोग का है। और तीसरा बताया गया इंजन रूम लीडर, यहाँ पे देख सकते हैं इंजन रूम ये अस्थाई होता है, ये फिक्स होता है ये। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कार्गो होल्ड लीडर, ये होता है कार्गो होल्ड लीडर, कार्गो में जाने के लिए, साफ सफाई करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसका नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और समझेंगे और इसके सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों इसके सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में बताया गया है ऑलवेज चेक रोप स्टेप कंडीशन, हमेशा रस्सियाँ और ये जो पैदान है वो चेक कर लेना चाहिए, कहीं टूटी फूटी नहीं है ना, नहीं तो उससे एक्सीडेंट हो सकता है और आदमी पानी में गिर सकता है, ओशियन में, समुद्र में गिर सकता है। और दूसरा बताया गया है लेडर मस्ट बी प्रॉपर सिक्योर, सीढ़ी को मजबूती से बांधना होना चाहिए। और यहाँ पे लेवर मतलब नेवर ओवरलोड लेडर, मतलब सीढ़ी पर ज़्यादा भार न डालें, केवल अपने शरीर का ही भार लेकर जाए और चढ़ें। ये तो सब पूरा बताया जाता है चढ़ने के बाद। आप लोग को ये सब केवल नॉलेज के पर्पज से समझ लीजिए। यूज सेफ्टी लाइन व्हेन क्लाइंबिंग, चढ़ते समय सेफ्टी लाइन का उपयोग करें। और बताया गया कीप हैंड फ्री वाइल क्लाइंबिंग, चढ़ते समय हाथ खाली रखें, मतलब कुछ भी हाथ में पकड़े हुए नहीं होना चाहिए सिवाय रस्सी और लेडर के। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में कुछ बताया गया है और भी इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे अब नेक्स्ट नेक्स्ट स्टार्ट हो गया हम लोग का। इसके बाद से हम लोग को दो टॉपिक और पढ़ना है इस टॉपिक को छोड़ के। अभी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं लेडर, अब इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं रेलिंग। रेलिंग क्या होता है ये सब देख सकते हैं, ये रेलिंग ही होता है। जैसे कि यहाँ बताया गया रेलिंग आर प्रोटेक्टिव barriers fitted along the edge of deck, stair and the platform on ship to prevent people from falling overboard। बताया गया रेलिंग जहाज के डेक, सीढ़ियों और प्लेटफॉर्म के किनारों पर लगाई जाने वाली एक सुरक्षा बैरियर होती है ताकि लोग जहाज से नीचे ना गिरें। तो आशा करता हूँ कि पूरा स्पष्ट हो गया होगा बाई इमेज के माध्यम से। तो यहाँ पे देख सकते हैं और नेक्स्ट इसी टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। इसका पर्पज क्या होता है, इसका उद्देश्य, पर्पज का मतलब उद्देश्य बताया गया है और यूज मतलब इसका उपयोग, दोनों एक ही साथ बताया गया है। तो बताया गया है यहाँ पे
सेफली फॉर क्रू एंड पैसेंजर, क्रू और यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। और दूसरा है प्रोवाइड सपोर्ट वाइल वॉकिंग ऑन डेक, बताया गया चलते समय सहारा देता है जहाज पर वॉकिंग, या देख सकते हैं एक पीपुल यहाँ पे एक पर्सन द्वारा चला जा रहा है और ये इसके सहारे चल रहे हैं। यदि रोलिंग पिचिंग जहाज होती है तो ये रेलिंग नहीं रहता तो आदमी समुद्र में गिर सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये देख सकते हैं प्रिवेंट एक्सीडेंटल फॉल्स ओवरबोर्ड, जहाज से गिरने से ये बचाती है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं टाइप ऑफ रेलिंग के बारे में बताया गया, उसी रेलिंग का टाइप्स होता है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 3 रेलिंग के बारे में बताया गया और ये 3 टाइप होते हैं। पहला होता है फिक्स रेलिंग, परमानेंट मेटल वुड बैरियर होता है, देख सकते हैं ये परमानेंट मेटल है ये। और यहाँ पे बताया गया पोर्टल रेलिंग कैन बी रिमूव एडजस्ट, यहाँ पे जो दूसरा बताया गया है इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ये कुछ मतलब ये टेम्परेरी काम के लिए होता है और ये फिक्स्ड होता है, इसको हटाया नहीं जा सकता, इसको हटाया जा सकता है। यहाँ पे वायर कुछ है तो ये प्रिवेंट के लिए लगाए जाते हैं। और तीसरा है गार्ड रेल, एक्स्ट्रा रोप और वायर फॉर सेफली, देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा रोप होता है मतलब कि वायर होते हैं और यहाँ पे सुरक्षित आदमी यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं और जा सकते हैं चल के और आ भी सकते हैं, तो इस सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। तो और पढ़ते हैं इसके बारे में, जो सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कुछ सेफ्टी पॉइंट क्या होता है इस रेलिंग के बारे में। तो देख सकते हैं सेफ्टी पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। रेलिंग मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड रस्ट फ्री, रेलिंग मजबूत और मतलब जंग नहीं होना चाहिए इसमें। और हाइट शुड बी प्रॉपर अराउंड वेस्ट लेवल, और इसकी जो हाइट होनी चाहिए वो कमर तक रहनी चाहिए या कमर से ऊपर थोड़ा सा। और नेवर लीन और सीट ऑन रेलिंग, ऊंचाई सही होनी चाहिए या कमर तक होनी चाहिए जैसे कि जान सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि इस पर बैठ नहीं सकते हैं आप, इस पर अगर यदि चढ़ के बैठते हैं तो आप समुद्र में गिर सकते हैं, उसके बचाव के लिए बताया गया है। और इसके बारे में पढ़ते हैं ऑलवेज कीप गार्ड रोप टाइट, और ये जो रोप होती है उसको हमेशा टाइट ही रखना चाहिए और इसको जंग फ्री रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, 2 टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे क्लीट्स के बारे में बताया गया है, ये भी एक बहुत बड़ा रोल निभाता है ये जहाज पे जीपी रेटिंग वालों के लिए। देख सकते हैं ए क्लीट इज ए डेक फिटिंग विद 2 प्रोजेक्टिव आर्म लाइक हॉर्न यूज फॉर सिक्योरिंग रोप ऑन बोर्ड शिप। क्लीट जहाज के डेक पर लगाया वो उपकरण होता है जिसमें 2 बाहर निकले हुए हिस्से सिंग जैसे, देख सकते हैं सिंग जैसे ये निकले हुए हिस्से होते हैं और जिन पर रस्सी बांधी जाती है, जिन पर क्या होती है रस्सी बांधी जाती है। और इसके बारे में समझते हैं। अब हम लोग इसके यूज़ के बारे में बात करेंगे और पर्पज़ क्या होता है, ये क्यों लगाया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया पर्पज़ यूज ऑफ क्लीट्स, मोरिंग रोप, मतलब मोरिंग रोप को बांधने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्मॉल बोट या डेक पर रोप सोर्स मतलब रोप सिक्योर करने के लिए, छोटी नाव या डेक पर रस्सी सुरक्षित करने में इसका उपयोग होता है। और क्विक फास्टनिंग बताया गया है, और रिलीज के लिए जल्दी जैसे बांधा जा सकता है और खोला भी जा सकता है इसके माध्यम से। तो ये छोटा इमेज करके बताया गया है जहाज पे, इस पे बड़ी बड़ी ये बड़ी मात्रा में होती है, जैसे इसका क्वांटिटी बहुत बड़ा होता है, ये फिगर में छोटा आया है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से होते हैं क्लीट्स। और इसके बारे में समझते हैं सेफ्टी पॉइंट क्या होना चाहिए। रोप को सही तरीके से फिगर ऑफ 8 टर्न में बांधे, और क्या होना चाहिए रस्सी को ज़्यादा टाइट ना करें ताकि जल्दी रिलीज हो सके, रस्सी को ज़्यादा टाइट नहीं करना है। और क्लीट मजबूत और जंग फ्री होना चाहिए, जो ये क्लीट है इस प्रकार से जंग नहीं होना चाहिए इस पर, नहीं तो जंग ये रस्ट होने पर ये टूट भी सकता है, तो इसको रस्ट फ्री रखना है। मोरिंग ऑपरेशन के समय क्लीट के पास खड़े ना हो, रस्सी टूट के लग सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो उसके पास कभी खड़े नहीं हुआ जाता है। तो अब चलिए यहाँ पे हम 4 जो है चॉक्स के बारे में बात करेंगे, इसके बाद एक टॉपिक और है उसको पढ़ेंगे और चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं चॉक्स क्या होता है। A chocks is a deck fitting with a smooth opening used to guide mooring rope from the ship to shore without damaging the rope or ship structure। बताया गया चॉक्स, जो चॉक्स होते हैं जहाज के डेक पर लगाया उपकरण होता है जिसमें चिकना खुला हिस्सा होता है जिससे मोरिंग रस्सी को जहाज से किनारे तक सुरक्षित दिशा में ले जाया जाता है और रस्सी या जहाज को नुकसान नहीं होता है। ये रोप को बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसा कि तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं इस प्रकार से ये काफ़ी चिकना है और स्मूथ है, इसलिए ये रोप को नुकसान नहीं पहुंचाता है और कहीं जैसे रब्ड नहीं होता है, रगड़ा नहीं जाता है, जिसकी वजह से जल्दी ख़राब नहीं होता है रोप। तो कुछ और बातें इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका उद्देश्य क्या होता है और क्यों लगाया जाता है ये तो हम लोग समझ चुके हैं। यहाँ पे यूज बताया गया गाइड मोरिंग रोप सेफली, मोरिंग रस्सी को सुरक्षित दिशा में ले जाने के लिए इसका उपयोग होता है। और प्रिवेंट रोप फ्रॉम द रबिंग शिप ईच, रस्सी को जहाज की बॉडी से रगड़ने से बचाता है ये। डायरेक्ट रोप टू बुलाट्स और विंच, रस्सी को बुलाट या विंच तक पहुँचाने तक इसका मदद लिया जाता है। कुछ और बातें जानते हैं इसके, जैसे टाइप ऑफ चॉक्स के बारे में, ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे क्लोज चॉक्स होता है और उसका नाम पनामा चॉक्स भी रखा गया है, ये 2 नाम से जाना जाता है। और दूसरा है ओपन चॉक्स देख सकते हैं, और तीसरा है रोलर चॉक्स, ये ओवर
जैसे ओवल अराउंड इन क्लोज ओपनिंग होता है, और ओपन चॉक्स यू शेप में होता है, और रोलर जो चॉक्स होता है फिटिंग विद द रोलर टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करता है जो घर्षण होते हैं। तो ये देख सकते हैं इसके ये टाइप्स हैं। और भी चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। सेफ्टी पॉइंट क्या होता है। रोप मस्ट इट प्रॉपरली इनसाइड चॉक्स, रस्सी को सही तरीके से चॉक्स में बैठाएं। चॉक्स एजेस शुड बी स्मूथ एंड क्रैक फ्री, चॉक्स के किनारे चिकने और दरार रहित होना चाहिए। और यहाँ पे बताया गया है नेवर स्टैंड इन लाइन ऑफ द टेंशन रोप, तनी हुई रस्सी के सामने कभी खड़े ना हो। बताया जा सकता है कि एक्सीडेंट हो सकता है। और ये रस्सी जब टूटती है तो जहाँ पे बॉडी पे आएगी वो बॉडी को एक धारीदार तलवार की तरह काम करती है और तुरंत काट देती है उसको। तो चलिए कुछ और बातें इसके बारे में जानते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक और टॉपिक स्टार्ट हो गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ इसके बारे में भी जान लेते हैं जो इस चैप्टर में इंक्लूड है। बताया गया सेफली प्रिकॉशन के बारे में बताया गया है, हम लोग ये कंप्लीट कर चुके हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ सेफ्टी पॉइंट बताए गए हैं इसके बारे में, चलिए जानते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं पहले, काम की जगह पर घेराबंदी जरूर करें। इस प्रकार से देख सकते हैं वर्क एरिया शुड बी कॉर्न ऑफ, इस तरह करना चाहिए। और वेट पेंट का बोर्ड लगाएं, जैसे जहाँ गीला पेंट है वहाँ पे गीला पेंट लगाएं, नहीं तो यदि कोई भी क्रू मेंबर आते हैं तो वो नुकसान हो सकता है। और यहाँ पे देख सकते हैं ऊंचाई पर काम करते समय हार्नेस पहने, वियर ए सेफ हार्नेस वाइल वर्किंग एट हाइट, हार्नेस पहना जरूरी होता है ऊंचाई पर काम करते वक्त। और यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है पेंटिंग के दौरान आग से बचाव करें और धूम्रपान न करें, प्रिवेंट फायर हजार्ड ड्यूरिंग पेंटिंग, डू नॉट स्मोक। चलिए कुछ और बातें जानते हैं। नियमित अनुसूची, रूटीन शेड्यूल क्या होता है। डेक साइड पे ये डेक डिपार्टमेंट का डेक मेंटेनेंस का जो चैप्टर था ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बहुत हार्ड वर्क से वीडियो बनती है और आपका एक सब्सक्राइब हम लोग को बहुत मोटिवेट करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डेक की सफाई रोजाना करनी चाहिए। जंग हटाने वाला जो कार्य होता है वो साप्ताहिक वीकली में होता है। पेंटिंग का काम जो होता है वो मंथली में भी होता है। और फिटिंग की जांच साप्ताहिक होता है, मतलब वीकली में होता है, एक सप्ताह में। सुरक्षा उपकरण की जांच रोजाना होता है, जो सुरक्षित उपकरण होते हैं। कुछ एक और दो पॉइंट है उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे रिकॉर्ड रखने वाली बात है। रिकॉर्ड मतलब क्या होता है, कीपिंग रिकॉर्ड या रिकॉर्ड कीपिंग का मतलब क्या होता है। रिकॉर्डिंग कीपिंग मीन्स राइटिंग डाउन ऑल मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ इन ए लॉन्ग बुक। बताया गया रिकॉर्ड रखने का मतलब है कि जहाज पर किए गए सभी मेंटेनेंस कार्यों में लॉग बुक में लिखना आवश्यक होता है। तो इसके बारे में जान लिए। और एक पॉइंट और है, इसको पढ़ के हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन। बताया गया व्हाट डू राइट इन मेंटेनेंस लॉग, बताया गया क्या लिखना चाहिए मेंटेनेंस लॉग बुक में। डेट लिखनी चाहिए, वर्क डन कितना हुआ है, काम कितना हुआ है, क्रू नेम लिखना चाहिए। और रिमार्क कमेंट्स जो टिप्पणी होती है वो जो काम किए हैं उसके बारे में लिखना होता है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ है यहाँ पे देख सकते हैं। हेल्प इन ट्रैकिंग व्हाट वर्क हैज़ बीन डन, पता चलता है कि कौन सा काम कब हुआ है। और यूज फॉर शिप ए ऑडिट एंड द इंस्पेक्शन, बताया गया जहाज के ऑडिट और निरीक्षण में काम आता है ये। और सो प्रॉपर मेंटेनेंस हिस्ट्री, सही मेंटेनेंस का रिकॉर्ड रखना होता है। और इंश्योर सेफली एंड कंप्लायंस विथ रूल्स, सुरक्षा और नियमों का पालन सुनिश्चित होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, हम लोग वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। आप लोग से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। तो धन्यवाद दोस्तों।